हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इंडियंस जो है वो हमेशा से ही अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ते आए हैं, वो भले ही टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हो या फिर किसी और चीज़ में। आज तक हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, इंडियन टैलेंट है, वो बाहर जाके उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। और आज के दौर में हम ये भी देखते हैं कि इंडियन कंपनीज नाउ आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब और वो अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। सॉल्यूशंस बिल्ट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस स्लोगन के तहत सारी कंपनीज काम कर रहे हैं। पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे रिलायंस अमेजॉन को टक्कर दे रहा है इंडियन मार्केट में। रिलायंस ना कि सिर्फ अमेजॉन को टक्कर दे रहा है बट बहुत सारे लीडिंग सेगमेंट में वो काफ़ी बड़ी बड़ी नामी ग्रामी विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। इसी में पिछले वीडियो में प्रसाद जी ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि आप रिलायंस की रिन्यूएबल एनर्जी के स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियो बनाइए एंड गीगा फैक्ट्रीज के ऊपर वीडियो बनाइए। सो बहुत सारे लोगों को गीगा फैक्ट्री के बारे में पता नहीं होगा, तो उसके बारे में हम आने वाले सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलायंस क्या कर रहा है इस सेगमेंट में। 44th जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि वो 4 गीगा फैक्ट्रीज इंडिया में बनाने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने 60,000 करोड़ का प्रोविजन किया है एंड एडिशनल 15,000 करोड़ वो उसकी सप्लाई चेन, वैल्यू एडेड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारी चीज़ों में वो 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो फिगर है 75,000 करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले 3 साल में यूटिलाइज किया जाएगा इन फैक्ट्रीज को बनाने के लिए। और उसमें से जो 2 फैक्ट्रीज है वो बनेगी महाराष्ट्र एंड गुजरात में। बाकी 2 फैक्ट्रीज के लोकेशन के बारे में अभी तक मुझे पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा मैं उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। सो आइए जानते हैं कि गीगा फैक्ट्रीज क्या होती है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हमारी साइकिल किस तरीके से चलती है। सबसे पहले हमारे पास में कुछ तो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और उस सॉल्यूशन से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरफ बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो होता था, इंजन्स नहीं थे, कार्स नहीं थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समय लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके बाद में आई कंबशन इंजन और उसने रिवोल्यूशनाइज किया ऑटोमोबाइल सेक्टर को, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑटोमोबाइल सेगमेंट का इंसेप्शन हुआ और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी उसको अडेप्ट कर लिया, बहुत सारी कंट्रीज ने अडेप्ट कर लिया, ताकि ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सेवर था जहाँ पे बहुत सारे दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंबशन इंजन एंड कार्स, ऑटोमोबाइल और बहुत सारी चीज़ों ने बहुत सारा समय बचा दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट ये सारे जो कंबशन इंजन है ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलते हैं। इसने एक अपना ही प्रॉब्लम नया क्रिएट कर दिया एनवायरनमेंट को हार्म करके। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे ही कई हार्मफुल गैसेस का इमिशन करके इसने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद में एक रिवॉल्यूशन चालू हुआ, सारे देश जागरूक हुए एंड ऑल द कंट्रीज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उसके वजह से भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे कार में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी ईवी निकाल ली है। और इवन बहुत सारे जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स है जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बाइक्स भी निकाल लिए, टीवीएस वगैरह, बहुत सारे मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, सेक्टर्स है, कंपनीज हैं, उन सब लोगों ने अपनी ईवी निकालना शुरू कर दिया है। बट इसके साथ में और एक प्रॉब्लम इजाद हुआ, पैदा हुआ, वो है लिथियम आयन बैटरीज का। लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर ही आज की ईवीज काम करती है एंड जिस तरीके से डिमांड देखा जा रहा है, जब ओला इलेक्ट्रिक का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उनकी 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है विद इन 60 मिनट्स सारे के सारे बुक हो गए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से डिमांड आ रही है इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स के ऊपर। विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको लगने वाली जो लिथियम आयन बैटरीज है उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका सप्लाई अभी इंडिया में लिमिटेड है। और बहुत सारे जो हाई एंड लग्जरी कार्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो आज के डेट में वो लिथियम आयन बैटरीज जो है वो इंपोर्ट करते हैं चाइना एंड वेरियस अदर कंट्रीज से। गीगा फैक्ट्रीज के बारे में अभी बात करते हैं। व्हाट इज गीगा फैक्ट्री? टेस्ला ने जब ईवी लॉन्च किया था तो उन्होंने पार्टनरशिप की वेरियस बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ में, और उसके साथ में उन्होंने अपनी व्हीकल्स लॉन्च की थी। बट वेरी सून
दे रियलाइज कि अगर उनको क्वालिटी अश्योरेंस करना है, R&D और अच्छी करनी है और कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो उनको खुद के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को शुरू करना पड़ेगा, और वो भी इस पर्टिकुलर लेवल पे शुरू करना पड़ेगा कि वो इस मैसिव डिमांड को कैटर कर सके। और इसी के तहत उन्होंने 2013 में नेवाडा USA में अपना एक बड़ा फैक्ट्री बनाने का प्लान किया, जिसको उन्होंने नाम दिया गीगा फैक्ट्री। गीगा फैक्ट्री इज मैसिव फैक्ट्री विच इज सेट अप टू कैटर द ह्यूज डिमांड, बहुत बड़ी होती है। तो 2020 तक, फरवरी 2020 तक सिर्फ 30% जो है वो काम पूरा हुआ है इस नेवाडा गीगा फैक्ट्री का, टेस्ला के, जिसका मैं आपको एक इमेज भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सो ये फैला है 43 एकड़ में, और इसका जो पूरा प्लान जब बनेगा वो है 121 एकड़ का कंप्लीट फैक्ट्री। इट्स अ मैसिव मैसिव फैक्ट्री जो कि लिथियम आयन बैटरीज को तैयार करेगा और इस ह्यूज डिमांड को कैटर करेगा। बात करते हैं अभी रिलायंस की। रिलायंस भी दुनिया से कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो हमेशा हाई एंड हाई टेक चीज़ों में और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में ऑलवेज तत्पर रहता है। और इसी के तहत उन्होंने 4 गीगा फैक्ट्रीज का प्लान किया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़ विथ प्लस 15,000 करोड़ फॉर एडिशनल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग दे हैव। सो 75,000 करोड़ का ये पूरा प्लान है जो कि इन्वेस्ट होने वाला है आने वाले सिर्फ 3 सालों में, जहाँ पे हम इंडिया में देखेंगे इन गीगा फैक्ट्रीज को, जो कि बड़े से बड़े पैमाने पे लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर कर रही है। यहाँ पे एक की डिफरेंशिएटर मैं बताना चाहूँगा जो रिलायंस अपने गीगा फैक्ट्रीज के साथ में कर रहा है, वो ना कि सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, बट इसके साथ वो सोलर पैनल्स को भी प्रोड्यूस करेगा, प्लस हाइड्रोजन सेल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल, जिसके बारे में गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रही है। ये भी एक क्लीन एनर्जी है जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हवा से लेके उसके तहत उसका इस्तेमाल करके वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, एंड उसका बाय प्रोडक्ट होता है पानी, जो कि एक बहुत ही क्लीन एनर्जी सोर्स है। तो रिलायंस अपने गीगा फैक्ट्रीज में इसको भी मैन्युफैक्चर करेगा। सो दैट विल बी द की डिफरेंशिएटर। और इन सब चीज़ों के पीछे जो इन लोगों का मिशन है वो है कार्बन फ्री इंडिया बाय 2035। सो आने वाले 10 से 15 सालों में हमें बहुत मैसिव डिफरेंसेस, इम्प्रूवमेंट, इनोवेशंस और बहुत सारी चीज़ें होते हुए दिखने वाली है। और ट्रूली आई फील लाइक वी आर द लकीस्ट जनरेशन